चीज़ जांच में आप देख रहे हैं, बीपीएससी के पदाधिकारी से कहीं पूछताछ हुआ है आज तक? बड़े मछलियों से तो कोई पूछताछ नहीं हो रही है, खाना पूर्ति की जा रही है। आज़ाद भारत के इतिहास में बिहार के लिए है काला धब्बा है नीतीश सरकार में बीपीएससी का घोटाला, तथा कथित सुशासन और ऐसे कुशासन की सरकार है। सीएम हाउस से भी जुड़े लोग हैं, जैसे माननीय नीतीश बाबू के जो हीरा मोती लोग हैं वो लोग जरूर इसमें जुड़े हुए हैं। उच्च न्यायालय आप खुलने दीजिए, जो 20 जून को खुल रहा है, ऐतिहासिक फैसला देगी। विदाउट आरसीपी टैक्स का बिहार में कुछ नहीं होता था, आपको शर्म आएगा। चोरबा जो है से चोरबा का जांच करेगा। एक कहावत है कि चोर जो है वो चोर का जांच करेगा, तो कितना चोरी रुकेगा आप खुद समझ, तो आउट डकैती हो जाएगा। जो लंपट किस्म के लोग हैं, जो पैसे वाले हैं, उनका सेटिंग सीएम हाउस से होता है। कि मैंने तुमको चाहा था नीतीश कुमार, यह थी मेरी मेहरबानी, अब की धूल चटा ही दूंगा, बिना किए नादानी, खाली करो सिंहासन नीतीश, अब तुमने महका दिया बिहार को, अब कोई और आएगा। जो टपोरसंखी सरकार है, भ्रष्ट सरकार है, इसको जितना जल्दी खदेड़िए, क्योंकि देखिए ये सरकार जातिवाद में बंद करके। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 67वीं पेपर लीक कांड में आपको बताएं कि अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि क्वेश्चन किस केंद्र से बाहर हुआ, कहां से बाहर हुआ, किसने बाहर किया, किसने उसका फ़ोटो लिया और किसने सर्कुलेट किया। हालांकि बताएं आपको कि कार्रवाई की जा रही है और एक राजस्व अधिकारी अररिया से राहुल कुमार गिरफ्तार हुए हैं, जिनका संलिप्तता इस मामले में था। हमारे साथ हैं डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण जी, वकील हैं, और इसके साथ साथ आपको बता दें कि नेशन फर्स्ट डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, एक्टिविस्ट रहे हैं, और इन्होंने ही 67वीं बीपीएससी में सीबीआई जांच को लेकर पटना हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर रखी है। इनसे ही बात करते हैं, कितने संतुष्ट हैं ये जांच से। वकील साहब, कितने संतुष्ट आप नज़र आ रहे हैं इस जांच से, जो जांच पिछले 21-22 दिनों से चल रही है? सबसे पहले तो मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं, और जहां तक संतुष्ट होने की बात करते हैं तो अभी तक हम 1% भी संतुष्ट नहीं हैं। जांच की जो रूपरेखा होना चाहिए था सरकारी स्तर पर, राज्य सरकार के स्तर पर, वो नगण्य है। एक चीज़ इस जांच में आप देख रहे हैं, बीपीएससी के पदाधिकारी से कहीं पूछताछ हुआ है आज तक? बड़े मछलियों से तो कोई पूछताछ नहीं हो रही है, खाना पूर्ति की जा रही है। अभी 64वीं बैच का एक पदाधिकारी पकड़ा गया है, डिप्टी कलेक्टर, राजस्व अधिकारी, अंचल अधिकारी। जी हाँ, राजस्व अधिकारी। तो वो तो खाना पूर्ति है, वो एक नहीं, वो ऐसे तो यहाँ हजारों हैं। अभी देखिए, एक खेल कई वर्षों से हो रहा था, लोगों को पता नहीं था। इस बार डकैती हुआ, जैसे आफ्टर इंडिपेंडेंस मूवमेंट, आज़ाद भारत के इतिहास में बिहार के लिए है काला धब्बा है नीतीश सरकार में बीपीएससी का घोटाला। जब उच्च आयोग की जो एक परीक्षा होती है और उसमें भी सरकार अपनी साख नहीं बचा पाई, इतना बड़ा घोटाला हुआ, तो इस सरकार के बारे में क्या कहना है? तथा कथित सुशासन और ऐसे कुशासन की सरकार है। देखिए, मिशन 50 जो है, मैं बार बार बोलता हूं आप लोगों के बीच में कि इस सारे घोटाले का किंग पिन जो है वो मिस्टर रंजीत कुमार IAS हैं। और मैं नीतीश जी को डायरेक्ट नहीं कह सकता हूं, लेकिन सीएम हाउस से भी जुड़े लोग हैं, जैसे माननीय नीतीश बाबू के जो हीरा मोती लोग हैं वो लोग जरूर इसमें जुड़े हुए हैं। IAS पदाधिकारी लोग, IPS पदाधिकारी लोग। आप ये बताइए, जो उभर कर खबर आ रही है विश्वस्त सूत्रों से, अज्ञात सूत्रों से, यह क्लियर है कि 70 लाख रुपया में सेटिंग था घोटाला का। 70 लाख रुपया कौन देगा? किसान देगा, यहाँ के मजदूर देगा, शोषित देगा, पीड़ित देगा, सामान्य कर्मचारी देगा। तो ये लोग कौन देते हैं? IAS IPS इस लॉबी में है, ठेकेदार है बहुत बड़ा जो सरकार के टच में है। तो मैंने गहनता के साथ अध्ययन किया, तो निष्कर्षतः मैं यही पाया कि सरकार संपोषित जो गुंडे हैं उनकी बहुत बड़ी इसमें मिलीभगत है, और सारे लोग मिल करके ये बहुत बड़ा ऐसा जाल चला रहे थे। और उसमें बिहार के जो हमारे गरीब मजदूर के बच्चे जो पढ़ रहे थे, दाल भात चोखा, बिहार का एक कल्चर है, DVC लोग कहते हैं, दाल भात चोखा। दाल भात चोखा किसान मजदूर के बच्चे यहाँ खा करके और तैयारी करते थे, आशा था कि डिप्टी कलेक्टर हम बन जाएंगे, फलाने बन जाएंगे। उनके आशाओं पर जो पानी फेरी है सरकार, ये किंग पिन रंजीत कुमार सिंह ने, तो यह साबित करता है कि ऐसे लोगों को, खासकर इसमें 6 लाख अभ्यर्थी शामिल थे, तो 6 लाख अभ्यर्थियों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उनका रिप्रेजेंटेशन मात्र नहीं कर रहा हूँ, मैं 13 करोड़ बिहार की आबादी का कर रहा हूँ। लगा कि ये बिहार में आज कोई बोलने वाला भी नहीं है इस सरकार के। इतना हैवोक, इतना डर है इस सरकार का, इतना ब्यूरोक्रेसी हावी है कि आम पब्लिक डरे हुए है। एक कहावत है
कि जिंदा रहना है तो हालातों से डरना क्या, और जंग लाजिम हो तो लश्कर से डरना कैसा, लश्कर से डरना कैसा। मैं उस भावों को लेकर के और हाई कोर्ट में आया और उसमें PIL दायर किया हूँ। वकील साहब, एक मैं पूछना चाहता हूँ, 64वीं में भी बहुत सारे ऐसे मामले आए हैं। हाई कोर्ट में ने आदेश दिया है 22 फरवरी को कि 64वीं के 1000 छात्रों के मेंस के कॉपी को जमा किया जाए। 3 महीने से हो गए लेकिन अभी तक आयोग के द्वारा जमा नहीं किया गया। उससे पहले राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा 64वीं के टॉप 20 कैंडिडेट के कॉपी जो है वो वहाँ पे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में जमा करने का आदेश दिया गया, तो उससे भी BPSC ने नहीं किया। नंबर काटे गए हैं छात्रों के, उतने ही नंबर काटे हैं गए हैं जितने से वो बाहर हो जाएं। फिर से कट ऑफ से ज़्यादा नंबर रहने के बावजूद भी सीट नहीं दिया गया है। क्या लगता है BPSC में आखिर क्या हो रहा है? देखिए, आप नहीं, हम बार बार इस चीज़ को बोल रहे हैं कि ये तो प्योर सरकार संरक्षित घोटाला है, तो किससे आप न्याय की बात करते हैं? अब आपके लिए एक ही दरवाज़ा रह गया, न्याय का मंदिर, माननीय उच्च न्यायालय। तो हम उच्च न्यायालय में आए हैं। अभी आपने ही कहा कि कॉपी का आदेश दिया गया जमा करने का, नहीं दिया। हालांकि हमने भी IE में उसको फिर से डाला है सारा चीज़ कि 64वीं 65वीं 66वीं 67वीं ये सारों कॉपियों को मंगाया जाए। और इसमें मतलब हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस से खासकर उनकी मॉनिटरिंग में जांच कराया जाए। जैसे मैं CBI जांच की इंक्वायरी की मांग किया हूँ। आप देखे होंगे, आप जब जिस समय छात्र होंगे, कि CBI में भी सब इंस्पेक्टर की बहाली निकलती थी। वो लोग प्रमोट करके प्रमोशन के द्वारा SP तक पहुँचते थे, लेकिन अब ऐसा तो हो नहीं रहा है। ये लोग भी स्टेट से IO को हायर करते हैं, तो स्टेट का IO कितना मजबूत होगा, कितना ये होगा, आप खुद समझ सकते हैं। तो खासकर मैं इस रूप में कहना चाहूँगा कि बिहार की जो 6 लाख ही अभ्यर्थी नहीं बल्कि 13 करोड़ जो आबादी है, ये BPSC घोटाले को पहली नज़र से देख रही है। उसका मतलब ध्यान हमेशा माननीय उच्च न्यायालय पर है, न्याय के मंदिर पर है। क्योंकि देखिए, कानून एक ऐसी दवा है, होम्योपैथिक दवा जनरल हम लोग कहते हैं कि भाई जड़ से रोग को मिटा देती है। तो कानून का डंडा जब चलता है होम्योपैथिक दवा की तरह, तो बड़े बड़े बाहुबलियों को, घोटालेबाजों को, अपराधियों को कमर तोड़ देती है, नस्तानाबूद कर देती है। इस संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा। तो आशा है कि माननीय पटना उच्च न्यायालय आप खुलने दीजिए, जो 20 जून को खुल रहा है, ऐतिहासिक फैसला देगी। और यहाँ के अभ्यर्थियों को भी मैं वादा करता हूँ, विश्वास भी देता हूँ, भरोसा भी दिलाता हूँ कि जितना मेरा शक्ति है मैं अंतिम समय तक प्रयास करूँगा, अंतिम सांस तक लड़ूंगा आप लोगों के पक्ष के लिए। क्योंकि हम चाहते हैं कि बिहार में जो एक कल्चर आ गया है घोटाला का, ये बंद हो। क्योंकि बाहर में हम जाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता था, लोग तो बोलता था कि बिहार का जो उच्च शिक्षा है बहुत बेहतर है। आज भी देखिए, वो औरंगाबाद की सुब्रा शर्मा 197 रैंक लाई है UPSC में, तो बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर बिहार में वो रहती तो डिप्टी कलेक्टर भी नहीं बन पाई। यहाँ जिस तरह से उलटफेर सरकार कर रही है, यहाँ तो देखिए चैनल है, आप इस चीज़ को समझिए, नालंदा का एक चैनल है और उस चैनल के द्वारा सब सेट होता है। जैसे आप देखे होंगे कि सिपाही 10,000 बहाली हुआ था, उसमें मात्र 54 गो लड़का जो है फॉरवर्ड क्लास का हुआ था, मात्र 10,000 में। ये क्या है बिहार के लिए भाई? नीतीश जी नहीं समझ रहे हैं। तो ये तो रैकेट है, नालंदा रैकेट है। एक टैक्स था बिहार में, आज तो टैक्स वो समाप्त हुआ है, लेकिन एक टैक्स था। और आपको बताएं कि एक छात्र नेता हैं दिलीप, जिन्होंने BPSC का भंडाफोड़ किया। उन्होंने कहा है कि RCP सिंह को बिहार के करोड़ों युवाओं की आह लगी है। एकदम लगी है। देखिए, क्योंकि विदाउट RCP टैक्स का बिहार में कुछ नहीं होता था। आपको शर्म आएगा अगर गहनता से अध्ययन कीजिएगा। जिसको मैं देखता था कि चोरी करता है, पॉकेटमारी करता है, डकैती करता है, और वो RCP के बगल में महान बना हुआ है, जिसको 10 लाइन लिखने नहीं आता है, मैं बता रहा हूँ, और वो महान बना हुआ था। वो ट्रांसफर पोस्टिंग से अकूट संपत्ति कमाया है। अब यहाँ भाई आर्थिक अपराध क्या करेगी? ये चिन्हित लोगों को कुछ करती है। जहाँ से CM हाउस से जिसको इशारा मिलता है, जिसको बकसना है बकस दो, छोड़ना है छोड़ दो, अब फंसाना है फंसा दो। अगर निर्भीक होकर सरकार काम करे, पूर्व के DGP ने ऐसा प्रयास किया था बिहार में, जब तक वो DGP थे, कि आर्थिक अपराध का अपना सब IO था। जैसे ही वो हटे, सब IO के इधर से उधर कर दिया, सब मनपसंद सरकार वहाँ बैठा दी अपने गुट का। किस न्याय की आप बात करते हैं? आर्थिक अपराध का मतलब जितना भी पदाधिकारी है सब तो दागी रहा है। कोनो जो है से बालू बेचने में पकड़ाया है तो सेंटिंग में भेजा गया था, कोनो जो है से दारू बेचने में पकड़ाया है, और सबको यहाँ महान चोरवा जो है से चोरवा के जांच करेगा। एक कहावत है कि चोर जो है वो चोर का जांच करेगा, तो कितना चोरी रुकेगा आप खुद समझ, वो तो आउट डकैती हो जाएगा। तो इस चीज़ से नीतीश कुमार को उठना चाहिए। 2010 तक मैं भी उनका मुरीद था। अगर पहला कोई समर्थक होगा तो मैं नीतीश जी का था, लेकिन हमने देखा कि नहीं,
अभी तक जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं ऐसा डपोरसंखी नीति वाला मुख्यमंत्री बिहार को नहीं मिला था, झूठा का। आप देखिए एक चीज़ को समझिएगा, नीतीश कुमार से आप क्या आशा की उम्मीद रखते हैं? ये व्यक्ति जाति से ऊपर उठते ही नहीं हैं, जाति से ऊपर नहीं इनको उठना चाहिए। अभी देखिए राज्यसभा में पूरा दिग्भ्रमित कर ले रहे, अंत में देखिए इनको भेजना था इधर से भी जाति से, उधर से भी दबाव डाला के बीजेपी से सेटिंग करके भेजवाए। तो बीजेपी और जदयू कहीं अलग नहीं है। यहाँ के मैं बार बार कहता हूँ कि जो लोग अगर समझता होगा, सबसे बड़ा ये बिहार द्रोही ये दोनों हैं। लालू यादव का भय दिखा करके, मैंने भी लालू यादव के खिलाफ लड़ा एक समय में, लेकिन लगा था कि ये कुछ नया बिहार में करेंगे, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं तो पटना के जिलाधिकारी और एसपी को उनके जाति का होना जरूरी है क्या? अरे इनको एक स्वच्छ छवि देना चाहिए था। रंजीत अगर दोषी है तो रंजीत को भेजिए ना जेल, आपका एक अलग छवि जाता। तो एक जाति के कमजोरी में अमरिंदर सबसे बड़े चोर है, कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन अकूट संपत्ति बनाया है। अभी एक आदमी हमको बता रहे थे कि आज के डेट में वो 500 करोड़ रुपया का आदमी है, बताइए। रंजीत कम से कम 1000 करोड़ के आदमी है, बताइए। सरकार को पता नहीं है? छोटा कर्मचारी करेगा, सीडीपीओ वगैरह सिविलियन अफसर भी पट से उसको सरकार विजिलेंस उठवा लेती है। आर्थिक अपराध की छापामारी हो रही है। यही लोग के यहाँ छापामारी नहीं हो रहा है, क्यों? कि इनका टीम है, लिस्ट है, एक लिस्ट यहाँ बनता है। और रंजीत तो गुजरात कैडर का IAS है, सबसे बड़ा विद्वान ही है कि आपको इतना विद्वान था कि इसे लाना पड़ा। नहीं, ये चीज़ इनको हटाना पड़ेगा। जितना देखिएगा इनके जाति का अफसर है अदर स्टेट में, सब कोई ला करके खुली छूट दिए हुए हैं। अरे भाई दूसरे जाति को भी रखिए, हर जाति में अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि अन्य जाति में सब अच्छे ही हैं। तो जो अच्छा ईमानदार अफसर है उसको आप साइड किए हुए हैं। तो किस बिहार के विकास की बात करते हैं? किस नीतीश कुमार पारदर्शिता की बात करते हैं? भाई राज्य का जो सबसे टॉपर परीक्षा है उसमें इतना बड़ा घोटाला है। बाहर के बच्चे खिल्ली उड़ा रहे हैं, मारो बिहार में डिप्टी कलेक्टर बनना बहुत आसान है, कुछ पैसे दे दो भैया बन जाओ। पंजाबियों वगैरह जो हरियाणवी वगैरह दिल्ली में बोल रहे हैं, हम भी गए थे तो लोग इस तरह से कमेंट कर रहा था। तो हमारी भी तो मानवीयता शीर्षक का रोप पड़ती है ना वहाँ पर। बिहारी हैं, गर्व के साथ कहते हैं बिहारी हैं। तो बिहारी का अर्थ था कि अपनी हम योग्यता का परचम लहराएं। बुद्ध की पावन भूमि और गांधी की कर्म भूमि बिहार रही है, इस चीज़ को हम समझिए। और खासकर महावीर की भी जन्मभूमि रही है। किस बिहार की बात? हमसे कोई श्रेष्ठ है? गुरु नानक का भी जो है से 10वें गुरु जो हुए उनका देखिए, गुरु गोविंद सिंह का धरती रहा। गुरु नानक हम बोल रहे थे, गुरु गोविंद सिंह का धरती रहा। तो आप समझिए, हमने शिक्षा के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, स्वतंत्रता के क्षेत्र में भी अब एक अलग पहचान बनाया है। गांधी सभी जगह भटक रहे थे, लेकिन उनको कहाँ से जगह मिला? यही चंपारण की धरती से गांधी को पहचान दिया। ये खासकर स्वामी सहजानंद की भी कर्म भूमि रही है, किसान भूमि रही है। प्रोफेसर NG रंगा लोग आते थे उनसे सलाह लेने यहाँ। अगर खुद नेहरू ने कहा था कि अगर किसान वर्ग नहीं शामिल होते स्वतंत्रता आंदोलन में तो हमारा देश आज़ाद नहीं होता। आप समझते हैं कि किस बिहार में हम लोग रहते हैं जी? उस बिहार में रहते हैं जिस बिहार में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार केसरी और बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह पैदा हुए थे, देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र बाबू पैदा हुए, जगजीवन राम जैसे लोग पैदा हुए थे। उस बिहार का छवि कहाँ ये लोग कर रहे हैं भाई? ये लोग तो जाति में मतलब बिहार को बर्बाद कर दिया लड़ा करके। अब आंदोलन, कहाँ आंदोलन की बात करते हैं? अगर आप लड़ते हैं सरकार के खिलाफ तो जिस जाति का मुख्यमंत्री है वो उसके जाति के लोग कहेगा कि ये उसके विरोध करते हैं। अरे मैं अन्याय का विरोध करता हूँ, और जब तक ऐसा नहीं बनाओगे मूवमेंट तो बिहार का कल्याण नहीं होगा। मैं खुल के कहता हूँ, नीतीश जी की जाति जो गरीब से गरीब जाति है उसको भोजन मिल जाता है क्या? नीतीश जी उसको भोजन दे देते हैं? जो लंपट किस्म के लोग हैं, जो पैसे वाले हैं, उनका सेटिंग CM हाउस से होता है। आप देखिए एक नया घोटाला आपको उस पर भी हम डालने जा रहे हैं। अभी शारीरिक शिक्षक जो हाई स्कूल में है उसमें खेल सामग्री आया है। खेल सामग्री 25,000 रुपया का खरीदना है। अभी मात्र 3-3 हज़ार का DO ने बोला के सबको थमा दिया है, इंटरप्राइजेस से दे करके, जबकि स्पोर्ट्स की दुकान से लेना है, उसका GST कटना चाहिए। ये भी, इसका भी कागजात मेरे पास आया है। तो कहाँ न्याय की आप बात करते हैं? लेकिन एक चीज़ मैं आपको ज़रूर कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, और ये मैं आपकी कोई आम पब्लिक में बड़ाई नहीं कर रहा हूँ। ये BPSC अगर घोटाला बिहार की पब्लिक अगर देखा तो ये आपका देन है। ये NBC 24 का तो है चैनल का आपका, लेकिन ये आदेशपुरी का सबसे बड़ा योगदान है आपके जैसे पत्रकार का, जिसने बिना किसी दबाव में और बिहार में एक पारदर्शिता लाने के लिए 6 लाख जो मतलब मजबूर अभ्यर्थी है उसके लिए असलियत में आपने काम किया और दिखाया कि कैसे कैसे रूप है देखो बिहार का। और जितनी आप तत्परता से लड़ाई लड़ रहे हैं यह गुड इंडिकेशन है बिहार वासियों के लिए। ये 64वीं के लिए भी आपने 64-65 के लिए भी कुछ अपनी याचिका दायर किया है? उसी में हम डाले हैं। ये वो तो डाला हुआ है, सब मेंटेन किया हुआ है उसमें। तो फिर आपने बाद में ऐड करवाया? नहीं, उसमें डाला हुआ था कि पूर्व के परीक्षाओं में भी 2-3 पूर्व का देखा जाए तो 64वीं का आया। और राहुल कुमार का भी मेरे पास सब निचोड़ आया है, जो विजिलेंस से प्रेस जारी हुआ था आर्थिक अपराध से। विजिलेंस वो मेरे पास है, उसका भी हम उसमें IE में दिए हैं।
इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन जो होता है साइड से हम लगाए हैं, ड्राफ्टिंग में लगाए हैं, तो उसको तो ऑलरेडी ऐड हो गया। तो कहने का अर्थ हुआ कि देखिए एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, इसके लिए सरकार दोषी नहीं, नॉट ओनली द गवर्नमेंट बट द पब्लिक ऑफ बिहार ऑल्सो इज गिल्टी। यहाँ का पब्लिक जो है इतना जातिवार धर्म मर्म में संकीर्ण हो गया। यहाँ गरीबी से नहीं मतलब है। अभी देखिए एक बम फोड़ दीजिए, अब देखिए हिंदुस्तान पाकिस्तान करे लगेगा सब। अब ये क्या होगा भाई? अब जिस धारा में ये सोनू क्या था जी, आपको भी, आप भी मीडिया वाले हैं, बुरा मत मानिएगा, ये सोनू जैसा यहाँ के 10,000 50,000 लाखों लड़का ना भटक रहा है। जिस तरह से मीडिया को गाली दे रहा है, 4 दिन का लड़का चला था वो IAS बनने छोड़ा। मैं बिहार का जो भाषा है वो नूनू उधर के भाषा नालंदा वाले लोग बोलते हैं, वो नूनुआ चला था IAS बने, और बड़का नेता बन गया है, वो नेता के भी जन्मदाता बन गया। देखते हैं उसका लैंग्वेज, मीडिया को मार रहा है। उसका कोई मौसा है वो मीडिया वाला के पीटे लगा। ये क्या तरीका हो रहा है? तो आप लोग भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। मेरा अनुरोध है कि ऐसे ऐसे मुद्दे को मत देखिए। कितने सोनू, मतलब बताइए, उसको RK सिन्हा जी ने एडमिशन करा दिया, सोनू सूद ने वो कहीं नहीं जाएगा, उसको पढ़ना लिखना थोड़ी है, वो बोलने के लिए सीख लिया है खूब, उसी को भंजा रहा है। चनाचूर जो बेचता है, देखे हैं ना कितना बढ़िया बढ़िया भाषा बोलता है चनाचूर बेचने वाला, वही उसी तरह से कर रहा है। मीडिया एकदम भीड़ लगाए हुए भाई। कोई कहता है कि हम 3 बजे भोर में पहुँच गए, कौन बड़ा ये मुद्दा है भाई? आप ऐसा क्यों नहीं किए कि राइट टू एजुकेशन के लिए लड़ाई मीडिया लड़े बिहार में? हम लड़ रहे हैं, हम राइट टू रिकॉल के लिए भी लड़ रहे हैं, और एजुकेशन के लिए लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ नेशन फर्स्ट डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से। इसमें कोई नहीं मतलब आता है, शामिल होइए। सरकारी खजाने से जो वेतन लेते हैं वो अपने बच्चे को सरकारी विद्यालय में पढ़ाए, ये नहीं होना चाहिए। DM साहब के बेटा बाहर पढ़ेगा, कर्मचारी बेटा जो खासकर शिक्षक लोग हैं वो कहता है कि हम शिक्षक हैं, हमको सैलरी चाहिए 1 लाख 1.5 लाख, लेकिन अपना बेटा का पढ़ाता है बाहर। दलित वंचित शोषित चाहे किसी जाति का गांव हो, सरकारी विद्यालय में मैं आदेशपुरी जी खुल के मैं कहना चाहूँगा, प्रखर पत्रकार बिहार के हैं, कि वही बच्चे पढ़ते हैं जो गरीब हो, चाहे सवर्ण का बच्चा हो और OBC का हो, अल्पसंख्यक का हो या दलित का बच्चा हो, वही पढ़ता है, मजबूर बच्चा। तो आप सरकारी विद्यालय को क्यों नहीं डेवलप करते हैं? वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कीजिए, वहाँ का टीचर का परीक्षा लीजिए, तो आप बहाल कर दे रहे। अभी देखिए ना, कहीं पर 54, बहुत शर्म के बात है, मैं आंखों देखा हाल कर रहा हूँ, जिस लड़का को नाम नहीं लिखने आ रहा है उसको पंचायत स्तर पर शिक्षक के बहाली हुआ है। कहीं पर 52% में हो रहा है, कहीं पर 72% में। ये क्या पारदर्शिता है भाई? आप चेक करवाइए। और पूरे बिहार स्तर पर क्यों नहीं लेते हैं और जिला को आवंटित कर दीजिए कि तुम यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ? ये लोग नौटंकी कर रहा है, इसलिए कि सब जगह में मेंटेन है। ऐसे ऐसे लड़कों को हुआ है और कि जिसको 50% 52% नंबर है वो टीचर बन गया है, और 72% वाला नहीं बन रहा है, क्योंकि उसको सेटिंग है। तो नीतीश जी को ये सब मुद्दे पर गंभीर होना पड़ेगा, नहीं तो यही स्थिति बिहार की जनता अभी कह रही है कि नीतीश जी के बारे में मैं स्पष्ट रूप से कहूँगा कि मैंने तुमको चाहा था नीतीश कुमार, यह थी मेरी मेहरबानी, अब की धूल चटा ही दूंगा, बिना किए नादानी, खाली करो सिंहासन नीतीश, अब तुमने महका दिया बिहार को, अब कोई और आएगा। समझ रहे? इतनी इनकी साख गिर गई है। और बार बार आपके चैनल से मैं कहना चाहूँगा, आम पब्लिक से अनुरोध करूँगा कि इस जो डपोरसंखी सरकार है, भ्रष्ट सरकार है, इसको जितना जल्दी खदेड़िए। क्योंकि देखिए, ये सरकार जातिवाद में बंद करके, नीतीश कुमार जातिवादी मतलब चेहरा को लेकर के एक अपने जात का IAS के चलते पूरी छवि बिहार को 6 लाख बिहारियों के साथ अन्याय किया है। 13 करोड़ 6 लाख अभ्यर्थी और उसके माँ पिताजी रिलेटिव भी हैं। 13 करोड़ मतलब बिहारी आबादियों का सबसे बड़ा दुश्मन रहे हैं। तो ऐसे सरकार को भी आप लोग भगाइए और लालू का भय से मत डरिए, नया रूपरेखा बिहार का बनाइए। और मैं न्यायालय में आया हूँ, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज न कल जैसे ही खुलेगा तो माननीय उच्च न्यायालय पटना ऐतिहासिक फैसला देगी BPSC के मेरा रीट पर, जो संदर्भी घोटाले से संबंधित जो रीट है उस पर ऐतिहासिक फैसला होगा। थोड़ा सब्र रखना है, 20-22 दिन का मामला है। हम नए रूप से आएंगे आप लोग के बीच में और नए मतलब अभ्यर्थियों के लिए चेतना जगाएंगे। थोड़ा सा सरकार के भी चरित्र को दिखाना चाहते हैं कि अब तो भाई हम न्यायालय पर बंधे हुए हैं, ज़्यादा क्या कर सकते हैं। तो यही चीज़ मेरा है। तो ये थे डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण सिंह, और इनका साफ कहना है कि ऐतिहासिक फैसला होगा, कोर्ट खुलने का इंतजार करने दे। और इन्हें पूरा विश्वास है कि ये जो तथ्य रखेंगे, जो तर्क रखेंगे, उससे न्यायालय संतुष्ट होगा और 6 लाख कैंडिडेट सीधे तौर पर उनको फ़ायदा होगा कि बिहार की परीक्षाओं में जो धांधली चल रही है, भ्रष्टाचार चल रहा है, उसका खात्मा होगा। तो देखने वाली बात है क्या फैसला होता है। लेकिन इन्होंने अर्जी लगा रखी है कि 64, 65, 66, 67 सभी BPSC का जांच किया जाए, CBI जांच किया जाए कि उसमें क्या धांधली हुआ है और तब क्लीन चिट दिया जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।